अब ये पहेली बड़ी मजेदार है, जिसमें हमें 3 प्रश्न पूछा है, लेकिन तीनों प्रश्नों का एक उत्तर होना चाहिए। पहले विवरण देखते हैं। मनुष्य काश्याम किमिच्छति, मनुष्य काशी में क्या चाहता है। युद्धे महाराजा नाम कह हितः, युद्ध में महाराजाओं के लिए क्या हितकारी है। कह सर्वदेवा नाम वंदनीय, कौन सब देवों के लिए वंदनीय है। एक पदेन उत्तरम ददातु, एक पद में उत्तर दीजिए। चलो पहले हम हर प्रश्न पे थोड़ा सा विचार करने की कोशिश करते हैं। मनुष्य काशी में क्या चाहता है। काशी, जैसे अभी प्रयाग में कुंभ स्नान हुआ तो सब जो प्रयाग गए थे वो काशी तक भी होकर के आए कि चलो काशी में भी गंगा स्नान कर लिया जाए। और काशी सबसे ज्यादा प्रमुख माना जाता है क्योंकि वहां लोग मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से जाते हैं, है ना। किस लिए जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से जाते हैं कि मृत्यु हमारी वहां हो, हमें वहां मोक्ष मिलेगा। ऐसा वैदिक परंपरा से माना जाता है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। तो यहाँ पे हम ये लिख ले, एक बार के लिए मोक्ष लिखते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि मेन तो मोक्ष ही है ना। युद्धे महाराजा नाम का हित है, युद्ध में महाराजाओं के लिए हित कर क्या, उनकी जीत, विजय उनकी होनी चाहिए, है ना। अभी देखो ये अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन इसको हम फिर से एक बार सोचेंगे। एक बार हम लिख रहे हैं, कह सर्व देवा नाम वंदनीय, सभी देवों के लिए वंदनीय कौन है, महादेव। ठीक, अब फिर से विचार करते हैं, क्या इन तीनों के लिए कोई एक ऐसा शब्द निकल सकता है जो एक उत्तर दे दे हम इसका। अब देखो मोक्ष कब मिलेगा, जब मृत्यु होगी, है ना। यानी मृत्यु पर विजय है एक तरह से मोक्ष, कि मृत्यु के पश्चात दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अगर मोक्ष की प्राप्ति होगी तो ये हो जाएगा एक तरह से मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। क्या हो जाएगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, ठीक है, इसी को मोक्ष कहते हैं। युद्ध में महाराजाओं के लिए क्या जरूरी है, विजय। किस पर विजय, युद्ध में तो मर सकते हैं ना, मृत्यु मिल सकती है, लेकिन अगर वो मृत्यु पर जीत गए तभी उनकी विजय होगी। किसी को तो मारेंगे, एक दो राजाओं में या किसी भी राजाओं के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो कुछ को मारेंगे तभी तो कुछ जीतेंगे। अगर दो राजाओं की लड़ाई है तो एक को कोई मारेगा तभी तो दूसरा जीतेगा, लेकिन खुद जीतेगा किससे, मृत्यु से जीतेगा। तो ये भी क्या हुआ, मृत्यु पर विजय। अभी ये एक उत्तर नहीं है, ये तो हम 3-3 शब्दों में लिख रहे हैं ना, मृत्यु पर विजय, इस तरह से। महादेव, जो शिव शंकर है उन्हें भी किसका देवता माना जाता है, मृत्यु का देवता, क्योंकि वो शमशान में रहते हैं, ऐसा सुनते हैं हम, माना जाता है। और वो शमशान में भभूत रगड़ते हैं, उनका जो अंग लेप है वो क्या है, भस्म है। तो महादेव भी मृत्यु के देवता। अब ऐसा कोई नाम जो महादेव को कहा जाता हो और इनका अर्थ निकल के आ जाए, जैसे हम कहते हैं ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो कैसे निकालेंगे, मृत्यु पर विजय, क्या हम इसको ऐसे लिख दें, मृत्युंजय लिख सकते हैं। मृत्यु पर विजय अर्थात मृत्युंजय, यहां भी मृत्यु पर विजय अर्थात मृत्युंजय, और महादेव अर्थात शिव शंकर का एक नाम भी क्या है, मृत्युंजय। अब देखो उत्तर निकला या नहीं। मनुष्य काशी में क्या चाहता है, मृत्युंजय, यानी मृत्यु पर जीतना चाहता है। युद्ध में महाराज क्या चाहते हैं या उनके लिए हितकर क्या है, मृत्युंजय अर्थात मृत्यु पर विजय। सभी देव के लिए वंदनीय कौन सा देव है, मृत्युंजय अर्थात शिव शंकर। तो हमारा एक उत्तर क्या निकल के आया, मृत्युंजय।